नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, सेकंड चैप्टर जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो को। बेसिक इंट्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन 1760। सो 1760 में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन प्रोडक्शन मैन्युअली किया जाता था, मैन्युअली यूजिंग लोकल रिसोर्सेस। लिमिटेड कैपिटल वाज नीडेड एंड ऑफन प्रोडक्शन वाज डन एट होम। सो 1760 के पहला जो भी प्रोडक्शन होता था, ये प्रोडक्शन मैन्युअली किया जाता था, लोकल रिसोर्सेस यूज किए जाते थे, लिमिटेड कैपिटल लगता था और वो प्रोडक्शन एट होम ही किया जाता था। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन brought about radical change in the field of industry and commerce. But after the 1760, production was now on a large scale. प्रोडक्शन जो होने लगा वो लार्ज स्केल पे होने लगा विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड दैट टू एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। सो जहां 1760 के पहले प्रोडक्शन मैन्युअली किया जाता था, बट 1760 के बाद प्रोडक्शन मशीन्स पे शुरू हुआ। लोकल मार्केट टर्न इनटू रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो जो लोकल मार्केट होता था वो इंटरनेशनल मार्केट में कन्वर्ट हो गए। रिवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट एंड कमर्शियल एक्टिविटी वर इन मेजर इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। टू मीट द न्यू चैलेंजेस ऑफ बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व्ड। सो आफ्टर 1760 डिमांड में जो चेंजेस हुए, प्रोडक्शन जो होने लगा वो मशीन्स पे होने लगा। ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, ये सभी फील्ड में जो प्रोग्रेस हुआ, ये सभी को अगर मैनेज करना था तो इसके लिए हमें सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली जैसे छोटे बिजनेस फॉर्म्स नहीं चलते थे। इसके वजह से ही जॉइंट स्टॉक कंपनी का इवोल्यूशन हुआ है। Evolution of business organization. In view of above given development, the sole trading concern, joint Hindu family business and partnership firm proved inadequate to face challenges posed by changing needs of the commerce and industry. So 1760 के बाद जो भी डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तो ये छोटे फर्म्स जो थे, सोल ट्रेडिंग थे, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस थे, पार्टनरशिप फर्म थे, ये वो चैलेंजेस को फेस नहीं कर पा रहे थे। दस न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नेमली जॉइंट स्टॉक कंपनी emerged. Different types of business organization are discussed below. Sole trading concern, then joint Hindu family business, partnership firm, limited liability partnership, cooperative society एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो हर एक पार्ट को हम लोग डिटेल में देखेंगे। सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। Sole trading concern. A sole trading concern is the form of business organization. It is owned, managed and controlled by one person. तो सोल ट्रेडिंग बिजनेस जो होता है, इट इज ओन, मैनेज एंड कंट्रोल। जब कोई बिजनेस पूरा ओनर वही है, बिजनेस को मैनेज वही कर रहा है, कंट्रोल वही कर रहा है, एक सिंगल पर्सन जब बिजनेस को ओन, मैनेज एंड कंट्रोल करता है तो उसे हम कहेंगे सोल ट्रेडिंग कंसर्न। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन मैन बिजनेस। तो एक ही पर्सन है जो सभी चीजें खुद ही कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड वन मैन बिजनेस। अ पर्सन हु कंडक्ट्स द बिजनेस इज कॉल्ड सोल ट्रेडर। तो ये बिजनेस जो व्यक्ति कंडक्ट करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड सोल ट्रेडर एंड वो बिजनेस को हम कहते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न। फीचर्स, देयर इज नो सेपरेट लॉ और एक्ट governing sole trading concern, but it has to follow all the laws of land. देखिए इन इंडिया
सोल ट्रेडिंग कंसर्न को गवर्न करने के लिए वैसे तो कोई लॉ नहीं है, बट दैट सोल ट्रेडिंग कंसर्न शुड फॉलो द लॉज ऑफ लैंड. सेकेंड पॉइंट, सोल ट्रेडिंग कंसर्न हैज ओनली वन ओनर. एक ही व्यक्ति बिजनेस को कंट्रोल, मैनेज, ओन कर रहा है. सो ओनली वन ओनर इज देयर. कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सोल ट्रेडर इज वेरी स्मॉल. ज़्यादा बड़ा कैपिटल नहीं चाहिए बिजनेस को शुरू करने के लिए. स्मॉल कैपिटल आर रिक्वायर्ड. देर इज नो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज देर इज अ सिंगल ओनर. वो अकेला ही मालिक है बिजनेस का. सो जो भी प्रॉफिट्स होगा वो खुद एंजॉय करेगा, लॉस होगा तो खुद बियर करेगा. ऑल डिसीजंस ऑफ बिजनेस आर टेकन बाय सोल ट्रेडर. सभी बिजनेस के जो डिसीजंस है ये सोल ट्रेडर खुद ही लेता है. द प्रोप्राइटर दैट इज सोल ट्रेडर कैन इंश्योर मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी. सिंगल पर्सन है तो बिजनेस के जो भी सीक्रेट्स है ये कॉम्पिटिटर को या आउटसाइडर्स को बताने वाला कोई नहीं होता है अलावा सोल ट्रेडर के. तो पूरा बिजनेस 100% बिजनेस सीक्रेसी को मेंटेन किया जाता है. द लाइबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड. अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है? सपोज सोल ट्रेडिंग बिजनेस ने या सोल ट्रेडर ने अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई लोन लिया है और वो लोन अगर वो पे नहीं कर पाता है तो उस केस में उसका जो पर्सनल बिजनेस प्रॉपर्टी तो बेचा ही जाएगा और लोन को पूरा करने का ट्राई किया जाएगा. बट बिजनेस प्रॉपर्टी के अलावा पर्सनल प्रॉपर्टी, उसका घर होगा, गाड़ी होगा, जो भी उसकी कीमती चीज़ें होगी वो बेची जाएंगी और लोन को रीपेमेंट किया जाएगा. दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी. द बिजनेस डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस. सो सोल ट्रेडर एंड सोल ट्रेडिंग कंसर्न बोथ आर सेम. सोल ट्रेडर और बिजनेस दोनों सेम ही रहेंगे. नो सेपरेट लीगल स्टेटस. सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन. तो सोल ट्रेडिंग बिजनेस इज नॉट सुटेबल फॉर large scale business. Sole trading is suitable for small scale business operations. Second business है joint Hindu family business. When Hindu undivided family, that is called HUF, conduct business inherited by Hindu law. Inherited का मतलब होता है जब कोई हिंदू फैमिली बिजनेस कर रही है. इनहेरिटेड मतलब पूर्वजों से मिला हुआ जो बिजनेस है, एंसेस्ट्रल से मिला हुआ जो बिजनेस है, और वो बिजनेस कोई हिंदू फैमिली कर रही है तो उसको बाय हिंदू लॉ देन उसे हम कहेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. इट एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया. इट इज गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. तो ये टाइप के जो बिजनेस है वे ओनली इंडिया में देखने मिलेंगे और ये बिजनेस इज गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार ये बिजनेस चलते हैं. फीचर्स. First features, membership in the joint Hindu family business is by birth only. Even child born in a family becomes a member. So membership जो available होता है मतलब आप उस फैमिली में अगर जन्म लेते हैं, आपका बर्थ होता है, then you can become the member of the family. The head of the family is known as कर्ता. जो हेड है फैमिली का मेन व्यक्ति है that is called कर्ता. Other members of the family are called co-partners. Number of members, there is no limit on a minimum and maximum number of member. So minimum and maximum numbers कितने होंगे मेंबर्स के, इस पे कोई लिमिट नहीं है क्योंकि आपका बर्थ होता है तो आप मेंबर बन जाते हैं, डेथ हुआ तो मेंबरशिप कैंसल. ऑल फैमिली मेंबर्स आर एंगेज्ड इन द बिजनेस. सभी फैमिली मेंबर बिजनेस में एंगेज होते हैं. लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड बट द लाइबिलिटी ऑफ द को पार्टनर इज लिमिटेड. मतलब कर्ता का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द को पार्टनर्स. अगर कल जाके जॉइंट हिंदू फैमिली कोई लोन लेती है और वो लोन को पे नहीं कर पाती है तो कर्ता का पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगा. मतलब कर्ता को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के जो भी लोन है उसका रिपेमेंट करना पड़ेगा. उसका घर होगा, गाड़ी होगा, जो अदर कोई भी चीज़ है उसकी पर्सनल चीज़ें होगी वो बेचना पड़ेगा बट लोन को पूरा पे करना पड़ेगा. बट को पार्टनर्स पे ऐसा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि उनका जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है. कर्ता इज अ मैनेजर, कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ द बिजनेस. कर्ता बीइंग द सोल डिसीजन मेकर कैन टेक क्विक डिसीजन. अकेला वो बिजनेस कर्ता जो है मेन व्यक्ति है और वही बिजनेस के सभी डिसीजंस लेता है. तो डिसीजन जो है वो वेरी क्विकली होते हैं, फास्ट होते हैं.
The profit sharing ratio keeps on changing depending upon the birth and death in the family. So profit sharing ratio जो है वो बर्थ एंड डेथ पे डिपेंड करते हैं. अगर फैमिली में कोई बर्थ होता है तो वो प्रॉफिट्स में ऐड हो जाएगा. अगर डेथ होता है तो उसको डेथ होने के बाद प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे. सो नेक्स्ट बिजनेस है दैट इज पार्टनरशिप फर्म. The business organization which is owned, managed and controlled by two or more person is called partnership business. जहाँ बिजनेस दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति कर रहे, एक साथ आके बिजनेस को कर रहे, तो उसको हम पार्टनरशिप फर्म बिजनेस कहेंगे. द ओनर आर कॉल्ड पार्टनर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड फर्म. तो बिजनेस के जो मालिक है ओनर्स है दैट इज कॉल्ड पार्टनर, और उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहेंगे फर्म. मतलब दो या दो से ज़्यादा मेंबर जब एक साथ आते हैं और बिजनेस करते हैं तो उसे हम कहेंगे पार्टनरशिप फर्म बिजनेस. रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी इन महाराष्ट्र. तो अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस अगर महाराष्ट्र में है तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. सो ये जो बिजनेस है पार्टनरशिप बिजनेस, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत चलता है. Features of partnership. The business is started by an agreement between two or more person. तो जो भी बिजनेस है वो शुरू होता है एग्रीमेंट से. सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 मेंबर्स फॉर अ जनरल बिजनेस. सो मिनिमम 2 लोग चाहिए, मैक्सिमम 50. द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल. सो पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी है अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी में पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी लोन अगर लिया है तो वो पेमेंट करना पड़ेगा. जॉइंट एंड सेवरल. जॉइंट मतलब सभी पार्टनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोन, एंड सेवरल मीन्स इंडिविजुअली दे आर रिस्पॉन्सिबल. कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर. सो बिजनेस के लिए जो भी कैपिटल लगेगा सभी पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे. पार्टनरशिप फर्म डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस. जिस तरीके से सोल ट्रेडिंग में सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप सोल ट्रेडर एंड सोल ट्रेडिंग कंसर्न सेम है, वैसे ही यहाँ पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों सेम है. नो सेपरेट लीगल स्टेटस. इन पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर विदाउट परमिशन ऑफ अदर पार्टनर. मतलब अगर किसी पार्टनर को अगर पार्टनरशिप छोड़ के भी जाना है तो वो बाकी के पार्टनर्स का कंसेंट या बाकी के पार्टनर्स को बताए बिना नहीं जा सकते. ऑल पार्टनर्स आर जॉइंट ओनर एज वेल एज जॉइंट मैनेजर ऑफ द बिजनेस. नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन अ नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप मतलब ओनर एंड मैनेजर बोथ आर द पार्टनर्स. पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन एग्रीड प्रोपोर्शन एज मेंशन इन अ पार्टनरशिप डीड. तो पहला ही हमने पहले पॉइंट में देखा था कि एग्रीमेंट हुआ था, तो एग्रीमेंट में ही फिक्स किया जाएगा कि कौन कितना प्रॉफिट बांट के लेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, उसका रेशियो पहला ही डिसाइड किया होगा. नेक्स्ट बिजनेस है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप दैट इज कॉल्ड LLP. Limited liability partnership has combination of features of both partnership and joint stock company. So पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स, दोनों के फीचर्स जहां एक ही कंपनी में मिलेंगे, एक ही बिजनेस में मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. एज द सजेस्ट पार्टनर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी. तो नाम में ही बोला है कि पार्टनर्स का जो, क्योंकि इस पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स का लाइबिलिटी जो होता था वो अनलिमिटेड होता था. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, विच मीन्स दैट पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर आर नॉट अटैच फॉर पेइंग द डेब्ट्स ऑफ द LLP. मतलब अगर LLP ने कोई लोन लिया है तो लोन पे करने के लिए, रीपेमेंट करने के लिए पार्टनर्स का पर्सनल प्रॉपर्टी यूज नहीं किया जाएगा. Nowadays it has become a very popular form of business. All limited liability partnership are governed by लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. सो यहाँ गवर्न मीन्स जो भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस चलता है ये अकॉर्डिंग टू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के तहत चलता है. फीचर्स. द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट. द LLP and the partners distinct from each other.
डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर मतलब सेपरेट लीगल स्टेटस है, पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म जो है वो सेपरेट लीगल स्टेटस मेंटेन करेंगे। नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड। देखिए पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम 2 था, मैक्सिमम 50 था, बट यहाँ मैक्सिमम अनलिमिटेड पार्टनर्स। नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। मिनिमम कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा इस पर कोई लिमिट नहीं है। इट इज सिंपल टू फॉर्म एंड ईजी टू ऑपरेट। द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड टू हिज शेयर एज रिटर्न इन द एग्रीमेंट। तो पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगा। इट हैज़ लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। तो दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज़ वेरी इजी टू फॉर्म। कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन मतलब बिजनेस को फॉर्म करने के लिए आने वाले खर्चे भी कम है। देर इज नो रेस्ट्रिक्शन on joining and leaving the LLP except as stated in the partnership agreement। so कोई भी restriction नहीं है, आप बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, बिजनेस से एग्जिट भी ले सकते हैं। डबल टैक्सेशन इज अवॉइडेड, देर इज नो टैक्स ऑन शेयर इन प्रॉफिट। सो बिकॉज ऑफ LLP डबल टैक्सेशन जो होता था पहला पार्टनरशिप बिजनेस में वो यहाँ नहीं होता है, क्योंकि देर इज नो टैक्स ऑन अ शेयर इन अ प्रॉफिट्स। पार्टनर्स का जो भी शेयर होगा बिजनेस के प्रॉफिट्स में उस पर टैक्स नहीं लगेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। सो वॉलंटरी एसोसिएशन किसको कहते हैं कि जब भी सभी लोग एक साथ आके वॉलंटरीली खुद करके एक साथ आके कोई बिजनेस को सेटअप करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसको हम कहते हैं वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन फॉर्म टू अचीव सर्टन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। द नेचर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विस ओरिएंटेड। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है बट मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अ सर्विस, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी महाराष्ट्र में ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अंडर द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट सोसाइटी एक्ट 1960। फीचर्स। registration is compulsory. Membership of cooperative society is open to all, so there is no restrictions, it is open to all, सभी लोगों के लिए। there is no differences on the basis of caste, creed, सभी लोगों के लिए membership ओपन रहेगा। number of members minimum 10 and maximum no limit। तो मिनिमम 10 लोग रहेंगे और मैक्सिमम नो लिमिट। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मेंबर्स का जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, मतलब मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के किसी भी लोन को रिपेमेंट करने के लिए अपना पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं यूज़ कर सकते। इट डिफर्स फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज इट्स एम इज़ नॉट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बट टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर्स। सो मेन एम क्या है? टू प्रोवाइड सर्विसेज। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज नॉट द मेन एम, सो प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड करना यही मेन एम है। द ऑर्गेनाइजेशन एंजॉय इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। सो इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस है, सेपरेट लीगल स्टेटस है। द मैनेजमेंट ऑफ ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज डेमोक्रेटिक इन नेचर। देर इज इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स। द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ वन मेंबर वन वोट, कि जिस तरीके से डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में वन मेंबर वन वोट है, सेम प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई होता है, वन मेंबर वन वोट। देर इज कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द वर्किंग ऑफ अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सो कंट्रोल एंड सुपरविजन होगा स्टेट गवर्नमेंट का कि किस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना काम कर रही है, इस पे ध्यान रहेगा स्टेट गवर्नमेंट का। सो आई होप दोस्तों ये सभी फॉर्म ऑफ बिजनेस आपको समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस इस चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।